अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। तो आज की इस वीडियो में हम स्टडी करेंगे प्रोटीन्स एंड अमाइनो एसिड्स के बारे में। तो ये प्रोटीन्स एंड अमाइनो एसिड्स का जो टॉपिक है, हम बायोकेम के सत्यानारायण बुक जो है उसी को फॉलो कर रहे हैं और उसी में जो जो पॉइंट्स हैं हम उसको डिस्कस करेंगे। ओके, तो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द प्रोटीन्स। तो पहले तो हम प्रोटीन्स के बारे में थोड़ा बात कर लें कि प्रोटीन्स है क्या। तो यहाँ पे आपको मेंशन किया गया है कि प्रोटीन्स मोस्ट अबंडेंट ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स ऑफ द लिविंग सिस्टम है। मोस्ट अबंडेंट का मकसद ये है कि ज़्यादातर जो लार्ज क्वांटिटी होती है हमारी बॉडी में वो प्रोटीन्स की होती है, यानी प्रोटीन्स हमारी बॉडी में लार्ज क्वांटिटी में प्रेजेंट होते हैं। यानी जो भी ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स होते हैं उनकी लार्ज क्वांटिटी प्रोटीन्स बनाते हैं। अगर हम सेल की बात करें तो सेल का जो ड्राई मास होता है, यानी उसका जो भी ड्राई वेट होता है, ड्राई वेट का मकसद ये है कि अगर हम सेल से पूरा वाटर रिमूव करते हैं तो उसमें जो सॉलिड स्ट्रक्चर्स या सॉलिड जो मॉलिक्यूल्स पार्टिकल्स बच जाएंगे, सॉलिड जो भी उसका मास होगा उसे हम ड्राई वेट या ड्राई मास कहेंगे। तो उस ड्राई वेट का 50% जो भी अमाउंट बनाएगा वो प्रोटीन्स ही बनाएंगे। इसलिए हम बोलते हैं कि प्रोटीन्स, सॉरी फॉर द इंटरफ्रेंस, तो इसलिए हम बोलते हैं कि जो भी ड्राई वेट है उसका 50% होगा वो प्रोटीन्स ही बनाएंगे, तभी हम प्रोटीन्स को अबंडेंट ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स कह रहे हैं। अब प्रोटीन वर्ड की यहाँ पे बात की गई है कि प्रोटीन वर्ड यहाँ पे कैसे रखा गया। सॉरी, तो प्रोटीन वर्ड जो है ये एक ग्रीक वर्ड प्रोटियोस से लिया गया है, जिसका मतलब है फर्स्ट प्लेस, यानी होल्डिंग द फर्स्ट प्लेस। अब प्रोटीन्स को फर्स्ट प्लेस पे क्यों कहा गया है, क्यों रखा गया है, वो इसलिए क्योंकि प्रोटीन्स की इम्पोर्टेंस तमाम ज़्यादा है। एक तो ये हमारी बॉडी में लार्ज क्वांटिटी में प्रेजेंट है, दूसरा ये कि इसकी जो इम्पोर्टेंस है वो हमारे बॉडी में तमाम ज़्यादा है, यानी स्ट्रक्चरल पॉइंट्स से या फंक्शनल वगैरह पॉइंट्स जो भी हैं उनका, उनमें जो भी फंक्शंस हो गए उनमें मेन रोल जो होता है वो प्रोटीन्स का ही होता है। ठीक है, तो इसलिए इसका नाम प्रोटियोस ग्रीक वर्ड से लिया गया, जिसका मतलब है होल्डिंग द फर्स्ट प्लेस। तो अब ये नाम ब्रिजिलियस ने रखा क्योंकि उसने ये कहा कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट प्रोटीन्स को दी गई है। और दूसरा साइंटिस्ट जिसका नाम है मल्डर, डच केमिस्ट, वो प्रोटीन्स वर्ड इसलिए उसने जो प्रोटीन्स वर्ड यूज़ किया वो इस वजह से किया क्योंकि हाई मॉलिक्यूलर वेट नाइट्रोजन रिच जो भी सब्सटेंसेस थे, यानी लार्ज क्वांटिटी ऑफ हाई मॉलिक्यूलर वेट नाइट्रोजन रिच सब्सटेंसेस जो होते हैं उनके लिए नाम प्रोटीन उसने रखा। यानी कि प्रोटीन नाम जो दिया उसने वो हाई मॉलिक्यूलर वेट नाइट्रोजन रिच मॉलिक्यूल्स को दिया, एंड जिन मॉलिक्यूल्स में यानी जिन सब्सटेंसेस में नाइट्रोजन का वेट ज़्यादा है उसका नाम इसने प्रोटीन्स रखा। क्योंकि हम देखें तो प्रोटीन्स में ही नाइट्रोजन की ज़्यादा क्वांटिटी प्रेजेंट होती है, यानी नाइट्रोजन में ज़्यादा कंसनट्रेशन वो होती है वो प्रोटीन्स में उसकी ज़्यादा होती है। तो अब हम प्रोटीन्स के फंक्शन की बात करें तो प्रोटीन्स के फंक्शन के बेसिस के उसे डिवाइड किया गया है टू कैटेगरीज में। एक होते हैं इसके स्टैटिक और दूसरा होते हैं डायनामिक फंक्शंस। तो स्टैटिक फंक्शंस जो होते हैं उसका मतलब है स्ट्रक्चरल फंक्शंस, यानी हमारी बॉडी में जो भी स्ट्रक्चरल चीज़ें होती हैं, स्ट्रक्चरल कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिनका स्ट्रक्चर जो प्रोवाइड करता है उसका मेन रोल जो है प्रोटीन्स को दिया जाता है, क्योंकि प्रोटीन्स मेन उसका स्ट्रक्चर प्रोवाइड करती हैं। तो प्रोटीन्स कौन सी, यहाँ पे एग्जांपल दिया गया है कि जो कोलेजन और इलास्टिन, ये आपकी मेन इम्पॉर्टेंट स्ट्रक्चरल प्रोटीन्स होती हैं जो कि बोन मैट्रिक्स में प्रेजेंट होती हैं ताकि वो बोन को स्ट्रेंथ प्रोवाइड कर सके। और बोन को जो भी स्ट्रक्चर प्रोवाइड करते हैं वो प्रोटीन्स ही करते हैं। वो कौन सी प्रोटीन है, वो कोलेजन और इलास्टिन है। तो ये प्रोटीन्स ही हैं जो बोन को स्ट्रक्चर स्ट्रेंथ वगैरह प्रोवाइड कर रही हैं, क्योंकि ये
फिर बोन मैट्रिक्स में प्रेजेंट है। और दूसरा वेस्कुलर सिस्टम, जो भी वेसल्स वगैरह हैं उनकी जो लाइनिंग्स होती हैं, वहाँ पे हमने मोस्टली पढ़ा है कि जो वेसल्स की एंडोथेलियम वॉल होती है वहाँ पे कोलेजन प्रेजेंट होती है, तो कोलेजन इलास्टिन वहाँ पे प्रेजेंट होती है। और अदर ऑर्गन्स, उनका जो फाइब्रस पार्ट होता है ऑर्गन्स का, फाइब्रस जो भी टिश्यू होता है उनमें भी प्रोटीन्स यही कोलेजन इलास्टिन प्रेजेंट है। और दूसरी मेन प्रोटीन जो अल्फ़ा केराटिन है, वो तो हम सबको पता है कि स्किन में एपिडर्मल टिश्यूज़ को सपोर्ट यही अल्फ़ा केराटिन प्रोटीन ही प्रोवाइड करती है। अब इसके डायनामिक फंक्शंस देखें तो प्रोटीन के बहुत सारे डायनामिक फंक्शंस होते हैं, यानी प्रोटीन्स एज एंजाइम्स यूज होती हैं। यानी एंजाइम्स जो भी होती हैं वो प्रोटीन्स की बनी हुई होती है। उनका जो रोल होता है वो हमें तो पता है कि एंजाइम्स मेन है जो फंक्शन प्रोवाइड करती हैं। हमारी बॉडी के जो भी फंक्शंस है वो एंजाइम्स की वजह से होते हैं। अगर ये एंजाइम्स ही ना हो तो हमारी बॉडी में कोई भी केमिकल प्रोसेस फंक्शन वगैरह नहीं हो सकता। तो ये जो भी एंजाइम्स है वो मोस्टली प्रोटीन्स की बनी होती है। और जो हार्मोन्स होते हैं, जो सिग्नल्स वगैरह प्रोवाइड करते हैं, वो भी प्रोटीन्स के बने होते हैं। ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर्स होते हैं जो ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करते हैं, वो प्रोटीन्स के बने हुए होते हैं। इम्यूनोग्लोबुलेंस हैं, जैसे आईजीजी हो गया, आईजीए, आईजीएम, जो हमें डिफेंस प्रोवाइड करती हैं, पैथोजेंस वगैरह उनसे प्रोटेक्ट करती हैं, वो भी प्रोटीन्स की बनी होती हैं। उनके अलावा जो मेम्ब्रेन पे रिसेप्टर्स होते हैं जिनसे हार्मोन्स बाइंड करके अपना फंक्शन परफॉर्म करते हैं, वो भी प्रोटीन्स से बने होते हैं। और कुछ स्टोरेज फॉर्म्स भी होती हैं प्रोटीन, यानी प्रोटीन्स जो होती हैं वो कुछ बॉडी में चीज़ें स्टोर करने में भी हेल्प करती हैं। जैसे कुछ मिनरल्स वगैरह हो गए, उनको स्टोर करने के लिए जो फॉर्म होता है वो प्रोटीन ही होता है, यानी प्रोटीन स्टोरेज फॉर्म में होती है जो उनको स्टोर करने में हेल्प करती है। दूसरा मेन मसल हो गया, मसल के जो मसल फाइबर्स वगैरह ये सब प्रोटीन्स के बने हुए होते हैं जो कॉन्ट्रैक्शन करते हैं। तो कॉन्ट्रैक्शन में भी प्रोटीन्स का रोल है। उसके अलावा लंग्स वगैरह उसमें फाइब्रस टिश्यू वगैरह प्रोटीन्स के बने हुए होते हैं, रेस्पिरेशन में हेल्प करते हैं। तो इसलिए हम प्रोटीन्स को वर्किंग हॉर्सेस ऑफ द सेल कहते हैं, क्योंकि सेल में जो भी वर्क, जो भी प्रोसेसेस हो रहे हैं वो सारे के सारे प्रोटीन्स के हेल्प के थ्रू ही हो रहे हैं। ठीक है, तो ये तो हो गए डायनामिक फंक्शन ऑफ द प्रोटीन्स के बारे में। अब हम बात करते हैं प्रोटीन्स के कौन से एलिमेंट्स होते हैं जो मेन प्रोटीन्स में प्रेजेंट होते हैं। तो यहाँ पे मेंशन किया गया है कि कार्बन 55% है, हाइड्रोजन 7.3% है, ऑक्सीजन 25% प्रोटीन्स में प्रेजेंट है, नाइट्रोजन 19% है, सल्फर जो है वो 4%। उसके अलावा दूसरे भी कुछ एलिमेंट्स प्रेजेंट होते हैं, जैसे फास्फोरस हो गया, आयरन, कॉपर, आयोडीन, मैग्नीशियम, मैंगनीज, ये भी कुछ अदर एलिमेंट्स प्रेजेंट होते हैं। लेकिन मेन जो क्वांटिटी होती है वो इन मेन एलिमेंट्स की होती है, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर। इनकी आपको परसेंट याद करना, परसेंटेज कितनी प्रेजेंट है प्रोटीन्स में वो याद करना ज़रूरी है, क्योंकि मेन यही है जो ज़्यादातर क्वांटिटी में प्रोटीन्स में प्रेजेंट होते हैं। तो ये इनकी परसेंटेज याद करना ज़रूरी है। और दूसरा एक कंटेंट होता है नाइट्रोजन, जो हमने कहा कि मेन मोस्टली जो है प्रोटीन्स में प्रेजेंट होता है। ये तकरीबन 16% एवरेज नाइट्रोजन प्रोटीन्स में प्रेजेंट होती हैं। और लेबॉर्ट्री में इस नाइट्रोजन का अमाउंट मालूम करने के लिए, क्योंकि नाइट्रोजन मोस्टली प्रोटीन्स में ही होती है, तो इस नाइट्रोजन की कंसंट्रेशन मालूम करके हम बायोलॉजिकल जो भी फ्लूइड्स एंड फूड्स वगैरह उनमें प्रोटीन का अमाउंट भी मालूम कर सकते हैं। तो ये लेबॉर्ट्री में एक मेथड होता है जिसे हम किजेल-डेल्स मेथड बोलते हैं। उसके थ्रू हम मालूम करते हैं कि कितनी प्रोटीन की क्वांटिटी है फ्लूइड्स एंड फूड्स वगैरह में प्रोटीन्स की। अब हम बात करते हैं प्रोटीन्स के जो बेसिक यूनिट्स हैं, यानी प्रोटीन्स किस किन चीज़ों की बनी होती है। तो मोस्टली हमें पता है कि प्रोटीन्स जो है वो अमाइनो एसिड्स के पॉलीमर्स होते हैं, यानी प्रोटीन्स जो भी हैं वो सारे के सारे अमाइनो एसिड्स के बने होते हैं। और जो मोस्टली अमाइनो एसिड्स होती हैं वो एल अल्फ़ा अमाइनो एसिड्स होती हैं। एल अल्फ़ा अमाइनो एसिड्स जो होती हैं मोस्टली वही प्रोटीन्स बनाती हैं। अब अगर हम बात करें अमाइनो एसिड्स की, तो टोटल 300 अमाइनो एसिड्स हमारी नेचर में प्रेजेंट है, लेकिन उनमें से जो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है वो 20 होती है। उन 20 को हम स्टैंडर्ड अमाइनो एसिड्स बोलते हैं, जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है और हमारी बॉडी में, चाहे वो
प्लांट हो, एनिमल हो या माइक्रोबियल, जो भी ऑर्गेनिजम्स हो, उनमें जो प्रोटीन्स होती हैं उनमें जो ज़्यादातर होती हैं वो यही 20 अमाइनो एसिड्स प्रेजेंट होती हैं, जिनको हम स्टैंडर्ड अमाइनो एसिड्स कहते हैं। अब प्रोटीन्स के लिए, यानी प्रोटीन्स कैसे बनती हैं, वो तो हमें पता है हम सबको कि प्रोटीन्स जो होती हैं इनके लिए जेनेटिक कोड, यानी कि डीएनए में जेनेटिक कोड होता है जो कि कोड करता है इन 20 अमाइनो एसिड्स के लिए। तो वो क्या हो गया कि डीएनए से पहले बनेगा एमआरएनए, ये सारा प्रोसेस न्यूक्लियस में होगा, फिर एमआरएनए साइटोप्लाज्म में जाएगा, वहाँ राइबोसोम से अटैच होके और बनाएगा प्रोटीन्स। तो ये जो 20 अमाइनो एसिड्स होती हैं, इन 20 अमाइनो एसिड्स के लिए जो कोड करता है वो जेनेटिक कोड होता है। तो हम सिर्फ 20 अमाइनो एसिड्स ही क्यों कह रहे हैं, यानी कि स्टैंडर्ड सिर्फ 20 क्यों है, ज़्यादा भी तो हो सकती है, वो इसलिए क्योंकि जेनेटिक कोड जो होता है वो सिर्फ इन 20 अमाइनो एसिड्स के लिए प्रेजेंट है। इसलिए जो भी प्रोटीन्स हैं उनमें सिर्फ यही 20 अमाइनो एसिड्स हमें मिलेंगी। ओके, तो अब हम बात करते हैं अमाइनो एसिड के स्ट्रक्चर के बारे में। तो यहाँ पे अमाइनो एसिड के स्ट्रक्चर की बात की गई है यहाँ पे। तो ये जो अमाइनो एसिड का स्ट्रक्चर है ये हम अगली वीडियो में कर लेते हैं। फ़िलहाल यहाँ पे हम अपने वीडियो को एंड करते हैं और होपफुली कि आपको वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच।